प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं सभी के बिना, सभी भाई बहन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, अनुग्रह दया प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु पिता आज के दिन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी लोगों को, उमा को, सोनू को और स्वयं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी इंस्टाग्राम से जुड़ते हैं उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनके भी परिवार को, सभी को, आदिल सर के परिवार को, नाना नानी के परिवार को, इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सर को, जितने भी हमारे आजू बाजू के क्षेत्र में सभी भाई बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन प्रभु। आज के दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ सारे परिवारों को, जो नए हैं पुराने हैं, सभी को मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। धन्य है आप अभी तक हम सबको संभाला प्रभु, इसके लिए तेरी धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को प्रभु वचन में जब जाते हैं परमेश्वर, जब प्रचार करते हैं खुदावन प्रभु, तो आपके नाम से प्रचार होने पाए। मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ, हीरो हूँ परमेश्वर। यीशु पिता आप धन्य हैं, आपके कलाम को जो लोग विश्वास करते हैं और संगति करते हैं, यहोवा के मार्ग में चल रहे हैं, इसके लिए तेरी धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। यीशु पिता आगे के समय, आज के दिन परमेश्वर आपके हाथों में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो अब यहाँ पर देखिए, हम यशायाह और उसका 29 अध्याय, यशायाह 29 अध्याय और उसका 15 वचन को पढ़ सकते हैं, 13 से भी पढ़ सकते हैं। तो इस यशायाह 29 अध्याय उसका 13 वचन, जैसा कि प्रभु यानी कि प्रभु ने कहा, ये लोग जो लोग मुझसे मेरा आदर करते हैं और संपिन आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखता है। हालेलुया। ऐसे भाई बहन हैं जो कहता है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे लोग हैं और मन जो है बहुत दूर रहता है। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी वगैरह कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह से उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मेरे लिए मार्ग खुल जाए, हे प्रभु मेरे लिए द्वार खुल जाए। तो हम ऊपरी दिखावा करते हैं कि हम हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। जैसा कि आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जैसा कि आप बहुत चीजों के लिए व्रत रख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं हे प्रभु मेरा रक्षा करना, और उसी मन से हम क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और हे प्रभु कहते हैं, वो हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। व्यभिचार करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। गलत सोचने वाले, जैसा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और इस समय गलत सोच रहे हैं, गलत सोचने वाला यहाँ पर लिखा है कि कहता है कि मैं प्रभु कहते हो और प्रभु के समीप आते हो और अपना मन मुझसे कितने दूर रखते हैं। ऐसे कई भाई बहन होंगे जो प्रार्थना तो करते हैं, सारे ईश्वरों को मानते हैं, सारे देवी देवताओं को भी मानते हैं, पर ये वचन कहता है, सत्य है ये वचन जो है कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मेरा यीशु सत्य और मार्ग वही है जो आपको और हमें स्वर्ग तक पहुंचाने वाला है। लेकिन हम क्या करेंगे, हे प्रभु कहकर हम क्या करते हैं, प्रार्थना जरूर करते हैं, फिर क्या करते हैं, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, हिंसा होता है, चुगली करते हैं, ठट्ठा करते हैं। हम क्या है, बड़े अपने को क्या बोलते हैं, भक्त बन रहे हैं, हम इसका भक्त है, उसका भक्त है, इसका भक्त है, और क्या कर रहे हैं, हम
अपने बच्चों को आदर नहीं कर रहे हैं, अपने पत्नी का आदर नहीं कर रहे हैं, अपने घर की आदर नहीं कर रहे हैं, किसी का आदर नहीं कर रहे हैं, बाजू वाले का आदर नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी वाले का आदर नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना तो जरूर करते हैं, उपास फास्टिंग जरूर रखते हैं, मन को क्या कर रहे हैं? सच्चे परमेश्वर के और नहीं ला रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाले तमाम राज्य में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, लेकिन साथ चलने के लिए नहीं। हम अपने लिए, आप लोग जो है अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर दिया और हो गया, धन्य है प्रभु मेरे घर में सुरक्षित रहे। बाकी लोग एक्सीडेंट हो, झगड़ा हो, मर जाए, टूट जाए, फूट जाए, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। वचन जो कहता है, मैं वचन के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है यशायाह और उसका 35 अध्याय और उसका 13 वचन। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझसे मेरा आदर तो करते हैं, समपिंग तो आते हैं, पास तो जरूर आते हैं, विश्वास थोड़ा सा रखते हैं और पास आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? पास आकर अपना मन और मुझसे कहते हैं कि मेरा मन आदर करते हैं, और परंतु मुझसे इनके मन जो है कई दूर रहता है और मुझसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है, मुझसे दूर रहते हैं, अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और केवल कोई मनुष्य आज्ञा सुनकर जो मेरा भय मानता है। देखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं या करती है, या आप जानना चाहते हैं, हे प्रभु कहते हैं और मन को बहुत दूर रखते हैं, तो परमेश्वर यीशु पिता सभी का मन को जानने वाला प्रभु यीशु है, सारी बातों को आपको जानता है। आप क्या कर रहे हैं आपको जानता है, चाहे आप नशे में हैं या टेंशन में है, झगड़े में है, बुराई में है, फंसा है, आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना, आपका जाना खाना पीना, सब परमेश्वर यीशु पिता जानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है, आपको जानता है, आपके आज्ञा को सुनकर, आज्ञा अगर आप आज्ञा सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अगर आज्ञा में अगर हम चल रहे हैं, अगर हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, ये वचन कहता है, अपने भाई से, अपने सभी लोगों से एक दूसरे का हम आदर करें, तो ये हे प्रभु नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार में ले जाएगा। हमें क्या करना है? बुराना नहीं है, बुराना नहीं है, किसी बातों में हमें ठट्ठा नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, किसी भी बातों में आप सभी लोगों को हम ये संदेश बता रहे हैं। तब लिखा है, आज्ञा सुनकर मेरे भय मानो, प्रभु कहता है, इस कारण सुनो, मैं एक साथ अद्भुत काम, वचन अद्भुत अचंभव काम को करूंगा। तब एक बुद्धिमान की बुद्धि नष्ट क्या होगा? बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। अब इस कारण जो लोग जो है यीशु का वचन को निरादर मानते हैं, नहीं जानते हैं, दिन भर में मतलब कितने बुराई हो रहे हैं, इस संसार में कई ऐसी व्यर्थ बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन है कि आप लोग भी जाने, जादू टोना से, हरि बंधन से, हरि स्पिरिट से, झूठ बोलने की आत्मा, इस सब चीज जाता रहेगा। ये वचन है, और वचन में जब विश्वास करते हैं तो आपको जरूर यीशु मसीह ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक और वचन पढ़ते हैं, नेहमीया 8 अध्याय उसका 4था वचन। पाप और दंड, जैसा मान लीजिए पाप और दंड,
पाप क्या होता है? पाप ऐसा है कि जब हम पाप कर रहे हैं, किसी के लिए बुराई कर रहे हैं, किसी के विचार में विचार रख रहे हैं, आंख से हम देख रहे हैं, गंदा सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो वो विचार हो गया और व्यभिचार में भी हो गया। तो ये क्या है? पाप हो गया है। नशा कर रहे हैं तो भी ये पाप है, क्योंकि आपकी शरीर जो है यहाँ डैमेज हो रहे हैं। ये शरीर जो है, पार्ट्स जो है खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, पिल ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं। तो इस सारी चीजों में क्या आता है? ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। हालेलुया। और हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को भी नुकसान कर रहे हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं। मतलब बहुत चीजों के मतलब हमारे शरीरों में क्या हो रहा है? बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, घबराहट हो रहा है, किसी को दम की बीमारी हो जा रहा है, किसी को पैरालाइज हो रहा है, खून रुक जा रहा है, नसों में ब्लॉक हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सारी बीमारी जकड़ लेता है, जो लोग संसार में रहते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? सारे बीमारी। इसलिए गाली गलौज, झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, चुगली, ये सब क्या है? ये संसार में हम जब रह रहे हैं, इस संसार में सभी जगह, ऐसे कोई सी जगह नहीं बाकी है कि किसी भी इलाके में हो, किसी भी नगर में हो, किसी भी जगह हो, सभी जगह क्या है? मारा पीटी, झगड़ा, लड़ाई, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, सभी लोग एक दूसरे के आसपास में रहते हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं सभी भाई बहन के लिए। फिर भी हम चाहते हैं कि सभी मिलकर, हम सब लोग मिलकर प्रभु के, जब आप लोग संगति कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से फॉलो कर रहे हैं, या आप सदस्य लिए हैं प्रो ब्रदर सिस्टर, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ किसी का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका नाम जरूर जानता है। और यीशु कहता है यहाँ पर यिर्मयाह 8 अध्याय उसका 4था वचन, पाप और दंड, तुम उसे अभी भी कहो कि यहोवा कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो फिर उठ नहीं पाते हैं। हालेलुया। जब मनुष्य गिर जाता है तो संसारिक में जब गिर जाता है, बीमार हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हमेशा के लिए क्या करता है शैतान? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपको ठीक रखेंगे। आप नशा छूट जाएगा, आपका सब छूट जाएगा, लड़ाई छूट जाएगा, झगड़ा छूट जाएगा, हिंसा छूट जाएगा। फिर भी 1 महीना 2 महीना आप क्या करेंगे? ठीक रहेंगे, ठीक से चलेंगे। तो ऐसा है, धीरे 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 करके हम क्या करते हैं? फंसते चले जाते हैं और गिर जाते हैं। चाहे बीमारी हो, चाहे आपका लिवर इन्फेक्शन खराब हो, किडनी स्टोन हो, या पत्थरी का रोग हो, कर्जे का, बंधन का, शराब का, जादू टोना का, तो इसमें क्या है? हम गिर जाते हैं। सत्य मार्ग को हम लोग नहीं जान रहे हैं। पिछले वचन में अभी वचन में क्या कहा? हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर मन मुझसे कई दूर है। तो इसीलिए आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाएं और विश्वास रखें कि यह वचन जो है मेरे लिए होगा, मेरे परिवार के लिए होगा, और हम सब क्या करें? एक दूसरे का मान सम्मान दें। हालेलुया। तो हम क्या करें? हमें बीमारी से छुटकारा मिलेगा, हमें हर बंधन से छुटकारा मिलेगा। वचन क्या कहता है सभी लोगों से कि हमें और आपको, हमारे पूरे एरिया को, हमारे पूरे गांव को, शहर को, नगर को, सबको स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, ईमानदारी से चलें, किसी के साथ गद्दारी नहीं करें, किसी के साथ हत्या और आरोप, झूठा आरोप और ये केस वगैरह ना करें।
तो क्या है, जेल में कई लोग बंद हो जा रहे हैं, कई लोग जो है मर रहे हैं, कई लोग एक्सीडेंट में चले जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं ना। पाप करने का मतलब क्या है, यही तो है, जो गिर जाते हैं मनुष्य पर उठ नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा यहोवा गिरे हुए को, पापियों को उठाने आया है, चंगा करने आया है। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए मेरे भाई ब्रदर सिस्टर सभी लोगों से ये वचन में प्रचार करता हूँ, मेरे नाम के नहीं परंतु यहोवा का नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब एक ही है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी विश्वास में बने रहें, और जो विश्वास में भटक रहे हो ना, तो विश्वास में भटको मत। तब लिखा है, वचन कहता है, तुम ये भी कहो कि यहोवा ने कहा है, जब मनुष्य गिर जाते हैं तो फिर नहीं उठते हैं। जब कोई भटक जाता है तो क्या लौट नहीं आता है, फिर क्या कारण है? यरूशलेम से सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं, तो छल नहीं छोड़ते, फिर भी भटकते लौटा इनकार करते हैं। जैसा कि विश्वासी भी वचन में तो जरूर रहते हैं, वचन में जरूर रहते हैं, और हे प्रभु वो भी कहते हैं, वो भी उपासना करता है। इतना तो शैतान भी प्रार्थना करता है, इतना तो शैतान भी दुआ करता है। शैतान भी क्या करता है, वो भी प्रार्थना करता है, वो भी विश्वास करता है, पर यीशु के लहू से नहीं, यीशु से ही डरता है। वैसा शैतान का मतलब समझ रहे हो, शैतान भी विश्वास करता है, इतना तो प्रार्थना दुआ शैतान भी कर लेता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। और झूठ फूट कितना बोलता है शैतान। हालेलुया। आपको पल भर में भरमा देगा, पल भर में आपको गिरा देगा। शैतान का चाल इस संसार का जाल है। हालेलुया। इस संसार का लूसीफर है, और स्वर्ग पिता जो आपको और हमें अच्छा ज्ञान देने वाला उन्होंने यीशु मसीह है। अपने कानों को खोल लो, यीशु मसीह है जो हमें और आपको क्या करेगा, सारी चीजों से सब लोगों को बचाएगा। ठट्ठा करने से, हत्या करने से, मर्डर करने से, व्यभिचार करने से, लालच करने से। किसी का लालच मत करो, किसी का धन का लालच मत करो, किसी का खेत का लालच मत करो, किसी का गाड़ी का, घोड़े का, बंगला का लालच मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए तब लिखा है, इसीलिए जो लोग विश्वास से भटक जाते हैं या नहीं जानते हैं, वो इस समय कहाँ चल रहे हैं, नरक के रास्ते में चल रहे हैं। नरक का रास्ता कैसा है, आप सब भी लोग जानते हैं। आप विश्वासी भी इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि नरक और स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग और नरक क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप लोग भी कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कहते हैं कि मैं दुआ कर रहा हूँ, और हम इसी मुंह से क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, और कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, परमेश्वर को मानता हूँ, मैं कौन बलि चढ़ा रहा हूँ, मुर्गा चढ़ा रहा हूँ, बकरा चढ़ा रहा हूँ, और सब कहते हैं मैं अच्छा दान दे रहा हूँ, अच्छा भेंट दे रहा हूँ, अच्छा लोगों को मदद कर रहा हूँ, मेरा अपराध नहीं है, मेरा गुनाह नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, फिर जाकर झगड़ा कर रहे हैं, वाइन शराब में ठेके में बैठ रहे हैं, दारू मंगा रहे हैं। कितने बड़े बड़े पंडित भी हैं, ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो नहीं जान रहे ईश्वर को, और बोलते हैं कि मैं सच्चा भक्त हूँ, प्रभु का सच्चा भक्त हूँ।
ऐसे कई हैं। मैं संसारिक टॉपिक से लेकर पूरे लोगों से वचन बता रहा हूँ, जो भाई ब्रदर सिस्टर। इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं संसार में। मुझे, मैं उसे दान दे दूंगा तो मेरे अपराध क्षमा हो जाएगा, चाहे मैं उसे चप्पल दे दूंगा तो भी मेरे अपराध क्षमा हो जाएंगे, चाहे मैं उसे कपड़ा दे दूंगा या उसे फल दे दूंगा या इसे देने से मेरे को शांति मिलेगा, या किसी चीजों को मैं भेंट दे दूंगा तो भी मेरे को शांति मिलेगा। शांति वो देगा जो हमें और आपको, अगर आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और वाकई में इस चैनल में आप सभी लोग जुड़ते हैं, और ये मेरा चैनल नहीं है, ये यीशु मसीह का चैनल है, जो आप सभी माता बहन भाई बंधु आप सभी लोग जो है देखते हैं। देखने से काम नहीं चलता है, यहाँ संगति करना है, वचन में बने रहना है, और खास करके आपके भी परिवार होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, नाती पोता होंगे, आप लोग जो है आदर करें, ऑनर करें, एक दूसरे की मानकर चले, एक दूसरे की कहना, एक दूसरे की बातें सुनकर हमें क्या करना, आदर के योग्य करना है। हमें यही सिखाता है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है मैं आप तक इसीलिए बातें करता है। हालेलुया। ये आप लोग ठट्ठे मजाक तुच्छ इसे नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया का मतलब प्रभु की स्तुति हो। अगर आप नए हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं ये वचन मेरे लिए है, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं बीमारी से छुटकारा होना चाहता हूँ, ये वचन जो है मेरे लिए है। बोलिए आप, आज ही आप उद्धार और आज ही आप छुटकारा होंगे। आपकी चाहे परिवार में हो, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, चाहे आप किसी जगह से देख रहे हैं, ये वचन आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर हम राई के दाने बराबर भी विश्वास करते हैं ना, वचन में कहा है कि राई के दाने बराबर अगर आप विश्वास करते हैं या करती है, या आप सोच रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आज बीमारी से चंगा होऊंगा, यीशु मसीह के नाम में आप चंगे होंगे। हालेलुया। तो ऐसा हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। तो मन फिराए, अगर आपको वचन में समझ रहे हैं तो, और हमें क्या करना है, तब लिखा है, अब छठवां पढ़ते हैं, मैंने ध्यान से देखकर सुना परंतु ठीक करते हो, मैं ध्यान देकर सुना परंतु ठीक नहीं बोलते हो। ऐसे लोग कहते हैं, जो लोग नहीं सुनते हैं, मैंने तो सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाला, मतलब आपने क्या बोला, मैंने नहीं सुना। ऐसे लोग हैं। तो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से क्या करेगा, निकाल देगा, मैंने कुछ नहीं सुना। एक बोलेगा मैंने सुना, दूसरा आवाज आएगा शैतान का, मैंने सुना वो ऐसा बोलता है, मेरे पड़ोसी ऐसा है, मेरे भाई वैसा है। ये क्या है, पूरा चुगली की, भरमाने की आत्मा है। सत्य के मार्ग में बहुत चलना सहज है, सत्य के मार्ग में चलना बहुत सहज है। हालेलुया। कोई तो बोलता है, दिन भर बुराई करने में लगे रहते हैं लोग। हालेलुया। सत्य का मार्ग को जल्दी करने का विश्वास नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप लोग करेंगे जरूर। आइए हम दुआ करते हैं। अगर आप बीमार हैं तो विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के नाम में चंगे होंगे। हाथ रख लेना भी, विश्वास करके मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा कि परमेश्वर यीशु पिता आपको भी ठीक करेगा पैर को। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, परमेश्वर आपने हर एक बातों में आपने चंगा दिया।
भाई बहन जहाँ से भी देख छुटकारा चाहिए लोगों को प्रभु, नशे की लत से, बीड़ी की लत से, सिगरेट की लत से आजाद कर। यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ। इस चैनल को भी, आपकी इस वीडियो को भी लगाता हूँ परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सब कुछ चंगा कर यीशु के नाम से फायर करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु पिता, आपसे दया करने वाला प्रभु यीशु मसीह हो। हर एक बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक, सारी बीमारी इन दिनों में जितने लोगों को जकड़ा है यीशु के नाम से छोड़ दे पाए। अगर ये विश्वास कर रहे हैं, ये विश्वास में ये बढ़ाएं और लोगों को चंगा कर यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ। यीशु शक्ति आत्मा यीशु के नाम में जो सब करता है उसे भी यीशु के नाम में दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी मोबाइल में जो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गंदा विचार सोचते हैं या गंदे गंदे वीडियो देखते हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस मोबाइल के जरिए भी सारे बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, जो गंदा गंदा वीडियो अपलोड करके भेजते हैं लोगों के मोबाइल में, यीशु मसीह के नाम में रुक जाए। हर एक बुरी आदतों को यीशु मसीह के नाम में जाकर रहे। इन जीसस क्राइस्ट में प्रार्थना करता हूँ परम पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु यीशु। जितने भी भाई बहन जो लोग व्यभिचार करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, इन सारे लूसीफर की आत्माओं को, एजेबेल की आत्मा को यीशु मसीह के नाम में मैं काटता हूँ, आउट करता हूँ। किसी भाई बहन की पत्नी को या किसी भाई बहन के बच्चों और माता पिताओं को भरमाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम में मैं पकड़ता हूँ। दुष्ट आत्माओं को पूरे तरीके से कुचलता हूँ हाथों से। आपने अधिकार दिया परम पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारे आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, हर एक स्पिरिट गाली देने वाले आत्मा यीशु के नाम में आउट होने पाए। हर एक काम को बांधने वाले आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में आउट होने पाए। फांसी लगाने वाले आत्मा यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। हम प्रार्थना करते हैं सबको शांति और सामर्थ्य दे परमेश्वर, ज्ञान से भरना। सांस की बीमारी, तकलीफ गले में है, यीशु के नाम में जाता रहे। जो विश्वास करता है इनके घराना उद्धार होने पाए परम पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं को आपने सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। छोटे बच्चों को मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता, इन सारे बच्चों को परमेश्वर आशीष और दुआ और चंगाई देना, छुटकारा देना परमेश्वर। हर एक लोगों को परमेश्वर बीमारी है जो छोटे बच्चों में परमेश्वर, उन्हें भी आप आजाद करना। जिद्दपन की आत्मा, घमंड की आत्मा, लड़ाई करने की आत्मा, इन सारी आत्माओं को हम प्रार्थना करते हैं परम पिता। इस बाबानगर क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं परमेश्वर यीशु पिता, इन सारे बच्चे जो लड़ाई करते, झगड़ा करते, बुराई करते, ठट्ठा करते प्रभु, ऐसे कई राज्य में पाए जाते हैं छोटे बच्चे प्रभु, कई शहरों में है परमेश्वर। छोटे बच्चों को भी मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई दूर देश से भी देख रहे परमेश्वर परम पिता, इन सारे बच्चों को भी मैं अपने हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। इन्हें भी मन फिराने का अवसर दे परमेश्वर, इन्हें भी छुटकारा दे, सबको शांति मिले प्रभु, तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरे नाम की गवाही यीशु मसीह के नाम में देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सारा महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक जगह में सभा चल रहे हैं, हर एक जगह में मीटिंग चल रही है परमेश्वर, उस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबको संभालना, आदर मान सम्मान मिले प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जहाँ भी सेवा कर रहे हैं जो विरोधी आत्माएं हैं यीशु मसीह के नाम में मैं बांधता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्माओं को चारों पर काम करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना खुदावन प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक एक्सीडेंट की आत्मा को यीशु मसीह के नाम में, आने जाने के मार्गों में अगर भाई बहन जहाँ कहीं जाते हैं यीशु की लहू लगाते हैं सभी पर। पवित्र आत्मा से भरना, यह आवाज परमेश्वर लोगों तक पहुंचने पाए। परमेश्वर संदेश यीशु का है,
धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, सभी को हर एक मार्गों में रक्षा करने वाला प्रभु तो है। यीशु के नाम से लहू लगाते हैं परमेश्वर, सबको सुरक्षा और चंगाई प्रदान मिले परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमपिता, सारे जानवरों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, सारे जानवर को, पशु पक्षियों को, सभी को सुरक्षित रखना परमेश्वर, कोई भी हानि न होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमपिता, आपने सभी को उड़ने में सहायता करना परमेश्वर। इस पक्षी को जो मेरे घर पे आए हैं परमेश्वर, उसे भी कबूतरों को उड़ने में सहायता मदद कर परमेश्वर, उसके पंखों को सुरक्षित कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी, सबको संभाला है, हर एक जानवरों को चलने में, फिरने में, रेंगने में, दौड़ने में, उसे भी कोई भी अंदर में बीमारी न पाया जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो परमेश्वर, इन सभी जानवरों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सबको सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर, हर एक बच्चों को प्रभु, सबको जानवरों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता। आपने अपने हाथों से बनाया, इसके लिए मैं तेरे धन्यवाद देता हूँ। और हमें भी अपने हाथों से बनाया, हमें सृष्टि करता, मेरा उद्धार करता परमेश्वर तो मेरा परमपिता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवार में जितने भी जहाँ से भी देखते हैं, जहाँ से भी जोड़ते हैं या संगति कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें भी आशीष और ज्ञान, बुद्धि मिले, समझ मिले, सहायता मिले परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहन के लिए परमेश्वर, जितने भी हैं परमेश्वर, हमारे हर एक परिवार में परमेश्वर आपका खुदा सबको सुरक्षित रख। जो छत्तीसगढ़ में जो डेट हो गए हैं परमेश्वर, उन्हें भी आप आशीष दे, राज्य के पूरे परिवार को, मेरे भाई को, सभी को सुरक्षा, उनके जीवन को शांति मिले, अनुग्रह दया से भरना परमेश्वर। हर एक परिवार को आपने अभी तक चलाया है, आगे भी चलाना, काम धंधा हर एक चीजों से उठाना और चलाना प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परमपिता, मेरे परिवार के सभी को रक्षा करना हर एक मार्गों में प्रभु, आपके धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह, धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक, हम सब यीशु मसीह के आने तक हम सब सुरक्षित निर्दोष रहे। कोई भी पाप, कोई भी शराब, कोई भी बंधन, जादू टोना, महामारी, नशे की लत में कोई भी चीज ऐसे ना पाया जाए। हम छुटकारा यीशु मसीह के नाम में चाहते हैं परमपिता। आपने स्वर्ग से सुना, इस पृथ्वी से सुना, तेरी धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।